कोई हक नहीं। विद्या, पैसे दे, पैसे दे, विद्या पैसे दे, मेरा दिमाग मत खराब कर। पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है तेरे पास? कचरे संभालने के लिए पैसे हैं तेरे पास, मुझे देने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, ये क्या है? ये बड़ा पाव तेरे बाप ने लाके दिया है? मेरी सिलाई करके जो पैसे मिले उससे खरीदा है बड़ा पाव। बड़ा पाव दिया फाड़ में, और तेरे बच्चे भी गए भाड़ में। हमारे बच्चे मत रो, इनके साथ तेरे साथ तेरे बच्चों की भी चमड़ी उधेड़ दूंगा। रुको, दे रही हूँ पैसे। ये लो। अच्छा हुआ कि तूने पैसे दे दिए, वरना तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ देता। सोना चांदी काले पड़ सकते हैं, पर रिश्तों की चमक ये कभी फीकी नहीं पड़ सकती। काश ये मैं पहले समझ जाता। इस नर्क भरी जिंदगी का अंत करना होगा। माफ करना बच्चों, मम्मी तुम दोनों से बहुत प्यार करती है। विद्या, हे कुणाल, विद्या, हे विद्या, डिब्बू, ए बेटा डिब्बू, हे भगवान ये क्या कर दिया मैंने? सर रुक जाइए, सर प्लीज। मत रोको मुझे, आज अपने बीवी और बच्चे के पास जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे माफ करना विद्या, मैं आ रहा हूँ बच्चों। निम्बू, कुणाल, मैं आ रहा हूँ। सर मैं जिंदा हूँ। मैं समय में पीछे कैसे आ गया? 2010? समय तो सही चल रहा है, फिर मैं समय में पीछे कैसे आ गया? टिम्पू जिंदा? लगता है गलती सुधार के सब कुछ रिस्टार्ट करने का फिर से एक मौका मिला है। टिम्पू, टिम्पू, मैं क्या? तुम समझो, मारना मत। तुमको पैसे चाहिए ना? अरे नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आज से सब कुछ चेंज, दारू बंद, जुआ बंद, सब कुछ बंद। रेवा दो, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वो वादे क्यों करते? अरे इस बार पक्की बात, तू एक मौका देकर तो देख, सारे गलत काम बंद। डिब्बू, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अपने बाप के चेहरे से डरने लगे हैं बच्चे। इस जिंदगी से तो बेहतर है जहर खा के मर जाए। ऐसा मत बोल, मैं वादा करता हूं ये चेहरा बच्चों के डर का नहीं, हिम्मत का कारण बनेगा। सारे गलत काम बंद कर दूंगा, बस एक मौका देकर देख। तुम लोग मुझे छोड़कर मत जाना। ये सब बातें तुम पर अच्छी लगती है नहीं, काश मैं उन पर यकीन भी कर पाती। ये तो करना, तू बोलना क्या करना है, मैं करूंगा ना। जो आज तक नहीं किया ना, मैं वो भी करूंगा। तू बोल, नहीं तू बोल। रुको, वहीं रुको, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम वाकई बदल गए हो तो साबित करके दिखाओ। हाँ बोला। मार्केट जाओ, 1 किलो चीनी, चाय पत्ती और 2 किलो चूना चावल। हाँ ठीक है। और हाँ, इन पैसों से अगर राशन की जगह शराब आई ना नीत, बच्चों की कसम। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। हे नील, अरे भाई किधर है यार तू? हाँ इतने दिनों से।
पैसा आ गया तेरे पास? हाँ वो ए चलना, दोनों भाई मस्त एक एक देसी मार के आते हैं, चलना। ये क्या है सूरज? पफ्ड स्लीव्स, बोट नेक, ये सब तो मैं सालों से देखते आ रही हूँ। इसमें नया क्या है? मैम, आप पिछले 2 महीने से सारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर के डिजाइन्स रिजेक्ट कर रहे हैं। टॉप डिजाइनर्स के कॉस्ट्यूम रेफरेंस भी आपको पसंद नहीं आ रहे। बोरिंग, सबके सब बोरिंग। तुम्हें पता है ना मेरी अगली फिल्म फैशन और कॉस्ट्यूम से रिलेटेड है। आई नीड सम न्यू टैलेंट। मैं ढूंढती हूँ जरीन मैम, आप बताइए आपको कैसा डिजाइनर चाहिए? कोई ऐसा जिसके तरीके तो पुराने हो पर सोच नहीं है। कोई तो होगा जो नए तरीके से डिजाइन बनाए। यू नो मार्केट कैसा चल रहा है जरीन मैम, आजकल कोई भी कुछ नया स्टार्ट करने से या रिस्क लेने से डरता है। हम लेंगे रिस्क। और सोनल, तुम ये फैशन इंस्टीट्यूट्स में ढूंढना बंद करो। बड़े डिजाइनर सिर्फ बड़े ऑफिसेज में मिलेंगे, ये कौन सी किताब में लिखा है? टैलेंट जो है ना, वो मुंबई की चौल के एक छोटे से कमरे में भी धड़क रहा होता है। बस मौका चाहिए। बेवड़े ने मारा ना? नहीं मौसी, ये तो पुराना है। आज तो खुद राशन लाने गए, कह रहे थे कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। 3 किलो जूना चावल, चाय पत्ती और शक्कर, इतना सब कुछ इतने पैसों में कहां से आएगा? लगता है कुछ और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। क्या करूं? ये तो राजन है, इसके साथ दोस्ती। अरे भूल गए क्या? अरे बचपन में एक ही बस में जाते थे अपन, 403 नंबर वाली बस स्कूल में। तू गायकवाड़ चाली वाला लाल बाग उतरता था पिंकी के चक्कर में। ए लिसन यू बेबी रागनी, ओ सारी चांदनी, कल हम तुम्हारा यही वेट करेंगे। हार्ट ब्रेक मत कर देना। अरे राजन भाई, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो ना। मैंने सुना है कि धंधा आपका एकदम मस्त चल रहा है, टकाटक। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे काम पे रख लो ना। अरे दोनों मिलके एकदम धमाल कर देंगे। अबे तुझे पता क्या करता हूँ मैं? मैं चोरी का माल बेचता हूँ, देर से नहीं हो पाएगा। अरे चोरी में तो मैं सिकंदर हूँ और ईमानदारी में तूफान। एकदम ईमानदारी से माल बेचूंगा आपका, क्योंकि अब ना मैं अपने घर वालों के साथ बेईमानी नहीं करना चाहता। क्या बोलते हो? तौलिए बेचने हैं, फैक्ट्री का रिजेक्ट माल है, थोड़े साबुन भी हैं, टिराइगर बेचने का। अब राजन भाई, सब कुछ बेचकर कितने बन जाएंगे? 500 मेरा, बाकी का सब तेरा। लेकिन सुन, बेचेगा किधर? उधर। गिर गया गिर गया गिर गया, आसमान से दाम सीधा जमीन पर गिर गया। बाय 2 गेट 1 फ्री। इसको देख के लगता नहीं कि माल बेच पाएगा। एक तौलिया फ्री। अरे भाभी जी आई आइए, देखिए देखिए देखिए। अरे मैं तो कह रहा हूँ देखिए मत, सीधा उठाइए। मोगरे की खुशबू वाला साबुन है, 2 साबुन के साथ 1 तौलिया फ्री। मतलब नहाने के साथ पोंछने का भी इंतजाम। और अगर आपने 5 ले लिए तो 100 में दे दूंगा, और 100 के साथ 2 तौलिया फ्री। तौलिए देखिए कितने सॉफ्ट और मुलायम है। हाँ है कि नहीं? तो फिर 5 बांध रहा हूँ आपके लिए। कल आएगी तो ये माल मिलेगा नहीं, क्योंकि आज के आज सारा माल बिक जाएगा। आइए 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 आइए, मेहरबान कदरदान। आम के आम, गुटलियों के भी दाम लीजिए। भाभी जी आप लीजिए। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 5 साबुन, 5। गो अवे। क्या हुआ राजन भाई? कोई गलती हो गया क्या? यू गो अवे। राजन भाई क्या? बहुत दूर तक जाएगा तू। अरे 500 का माल 3000 में बेच दिया है? अबे गर्दा उड़ा दिया। गर्दा। सुन, बाहर गांव से एक नया प्रोजेक्टर आया है, बेच पाएगा क्या? हाँ राजन भाई, बेच दूंगा। जो तेरे अंदर ये फायर है ना, ये तुझे बहुत आगे ले जाएगी। राजन भाई ये आपका। इतने सारे पैसों में तो बच्चे और विद्या दोनों भरपेट खाना खाएंगे। घर का पूरा राशन भी आ जाएगा और बच्चों के लिए नए जूते और कपड़े भी। नील मेरा भाई, पैसा तू कमा रहा है, पार्टी तेरा भाई देगा आज तेरे को। ले पी। कर दिया था मैम, ये बोल के कि जब तक नए डिजाइनर्स के नए आइडियाज नहीं मिलते, यू वुडंट गो फॉर एनी पार्टीज और इवेंट्स। लेकिन अब मेरे पास एक आइडिया है।
कैसा आइडिया मैम? मैं एक नेशनल लेवल कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करूंगी जहां देश के कोने कोने से लोग अपने डिजाइन सबमिट करेंगे विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी टैग्स, प्योर टैलेंट एंड पैशन। ब्रिलियंट आइडिया जरीन मैम। एंड व्हाट्स द विनर प्राइज? विनर को मिलेगा पूरे 10 लाख का प्राइज मनी और मेरी अगली फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का मौका। हाउ, इट्स अमेजिंग, दैट्स जीनियस मैम। इसके बाद तो इंडस्ट्री हिल जाएगी। और तब मैं सच में किसी का सपना पूरा करूंगी, जैसे किसी टाइम पे किसी ने मेरा किया था। कहते हैं ना, सितारे किस्मत से चमकते हैं, लेकिन कभी कभी एक चमकता सितारा ही दूसरे सितारे को आसमान में चमकने की जगह देता है। मम्मा, मम्मा मैं बाजू वाली आंटी के घर जाके एक रोटी खा लूं क्या? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मम्मा मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। बस थोड़ी देर और बेटा, पापा आते ही होंगे। पर पापा कब आएंगे? तुझे बताती हूँ, वो मेरी बेटी जैसी है, समझा ना? और देख, तू उसको और उसके बच्चों को पालने के लिए तैयार है तो ही मैं बात करूंगी। तूने अगर उसको तकलीफ दी तो तेरी दुकान में आके मेरी ये चप्पल से तेरी अच्छी पिटाई करूंगी। अरे क्या मौसी, उस बेवड़े के जैसा समझा है क्या मेरे को? अगर मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं होता तो मैं इधर काहे को आता? चल मैं तुझे मिलाती हूँ। विद्या, विद्या बेटा, विद्या जल्दी से चाय बना। देख न कौन आया मेरे साथ। अरे मेरे घर पे चाय बनाने वाली थी, लेकिन क्या बोलूं मैं, चाय पत्ती खत्म हो गई। ये बच्चों के लिए फ्रूट्स लेके आया। अरे थैली से निकाल के देना, जल्दी निकाल। ये फ्रूट है क्या? तेरा सर फोड़ दूंगी, रख अंदर। तेरा बेवड़ा आया क्या? गटर में गिरा होगा पी के। सुन बेटा, अभी तुझे इस गटर से निकालने का मौका मिल रहा है। देख, इसी में तेरी अच्छाई है। मम्मी पापा आ गए। हाँ, आप लोगों के लिए नए नए जूते लेकर आया हूँ। ये देख दीपू, ये ले जूते, ये देख, ये तेरे लिए। जाके जल्दी ट्राई कर रहा हूँ। हाँ विद्या, ये देख, 60 रुपए किलो वाला वो कोलम चावल होता है ना, ये वो है। अब से वो चिपचिपा चावल नहीं बनेगा अपने घर में। ये देख, ये पाव है और ये इसमें सब भाजी, पूरा सामान लेके आया मैं। मौसी, वो दुकान पे कस्टमर बैठे हैं। आज फिर से जुए में पैसे जीत के आया, कल जाके हारेगा, फिर बीवी बच्चों को भूखा रखेगा, बीवी बच्चों को मारेगा, है ना? इतना घटिया आदमी था मैं। नहीं मौसी, अब आपसे सब कुछ बंद। न दारू पीऊंगा, न जुआ खेलूंगा और ना ही इनको मारूंगा। अब मैं तो कहता हूँ कि वो जो तकिए के नीचे ना बोतल पड़ी है आधी इंग्लिश वाली, वो आप ले लो। मुझे पता है आपको भी कभी कभार थोड़ी लगती है। ए, क्या ना बना कुतरिया, लतिका के इतने बुरे दिन नहीं आए कि तेरी बची हुई अंग्रेजी पी के मैं जीऊं। सट्टे के पैसे में जीती नहीं, समझा ना तू? नील सच बताओ, इतने सामान के पैसे कहाँ से आए? मेहनत से विद्या, इज्जत से, ईमानदारी से। तुम्हारी कसम। ए, मेरी बच्ची की झूठी कसम मत ले। हाँ, मेरा दिमाग घूमेगा ना तो तुझे टकला बना दूंगी। हाँ, तो आपकी कसम मत। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए, मैं और 50 साल जीने वाली हूँ। 50 या 60-70 साल तक आप कहीं नहीं जाने वाली मौसी, क्योंकि मैं आपकी झूठी कसम खा ही नहीं रहा हूँ। वो क्या है ना कि आप लोगों ने पहली बार देखा ना कि मैं मेहनत के पैसों से कुछ लेके आया, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सबको ना आदत पड़ जाएगी। अच्छा, सही भाई साहब कौन है? नमस्ते। मैं वो। ए, चुप ना, ये बहुत बड़ा आदमी है, अपने मार्केट में इसकी सबसे बड़ी सलून है, और तू महीने में कमाता नहीं ना उतना वो पर डे कमाता है, और यही हमारे विद्या के लिए सही आदमी है। कैसी बातें कर रही हैं आप? बीवी है मेरी, और आप देखना कि आज के बाद मेरी बीवी और बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा।
ये वादा है मेरा। हाँ, कितनी लंबी लंबी फेंकता है देख। पर आज इनकी आंखों में सिर्फ सच्चाई दिख रही है। हे देवा, ये औरतें अपना वाटोला करके लेने का कब बंद करेगी, मेरी समझ में नहीं आता। तू क्या देखते बैठा है? फैमिली पिक्चर चल रहा है क्या? चल निकल। ए विद्या, तू बैठ ना। ए बच्चा पार्टी, आज खाना मैं बनाऊंगा। पापा आप? वो पता है, कुछ टाइम पहले तेरा वो मिरर तोड़ दिया था मैंने। ये क्या है? ये क्या है? ये पैसे नहीं है तेरे पास? चल ये देख, मैं नया मिरर लेके आया हूं तेरे लिए, और उससे भी अच्छा ये, अब गोल्डन एकदम। ये ले। क्या हुआ विद्या, पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, जो भी शीशे में दिख रहा है सब कुछ इतना सुंदर है कि डर लग रहा है कि फिर से टूट ना जाए। देखो नहीं, अगर तुम फिर से वही सब करने वाले हो, शराब पीने वाले हो, तो आज इतने अच्छे मत बनो। नहीं, मुझे उन सब की आदत है, पर इतने अच्छे होने की उम्मीद मत दिखाओ। अरे नहीं विद्या, तू आदत डाल दे कसम से, और अब ये उम्मीद तभी छोड़ना जब मेरी सांस छूटेगी। ये ले, तेरे पति की मेहनत की पहली कमाई। विद्या, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी भी ना ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा जहां मुझे तुझसे पैसे मांगने पड़े। ठीक है, चल तू जा, मैं बनाता हूं पाऊंगा जी। तू जा। बच्चा पार्टी, एक्स्ट्रा मक्खन वाला पाव किसको चाहिए? ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। गरम है। तुम सच में बदलोगे तो नहीं? विद्या मेरी जान, तुझे अभी भी तो समझाया। एक बार नील ने कह दिया मतलब कह दिया। चपाटी पाव भाजी नहीं खाने का है क्या? ये ले, ले, ले। विद्या तू क्या देख रही है? अरे तू भी खाना, एकदम मस्त बनाई है। क्या कुणाल, कैसी है पाव भाजी? सॉलिड है पापा, एकदम मस्त। अब संडे को भी बनाओगे ना? मैं अपनी फ्रेंड पूजा को बुलाऊंगी। अरे तू पूजा को क्या, तेरी वो ट्यूशन वाली है ना, क्या नाम, प्राची, प्राची को भी बुला। अपन सामने एकदम मस्त पाव भाजी पार्टी करेंगे। आज ना अपन मार्केट चलते हैं। बच्चों को तू वो लतिका मौसी के पास छोड़ दे। मार्केट क्यों, क्या लाने? अरे कितने दिन हो गए तूने कोई कपड़े नहीं खरीदे, और मैंने ना मार्केट में एक मस्त दुकान ढूंढी है, तो चल आज वो करते हैं, क्या बोलते हैं, शॉपिंग। हाँ, शैतानी नहीं करनी, ठीक है? मौसी, अरे क्या किया? बेवड़े ने मारा क्या? भूखा रखा क्या? नहीं नहीं मौसी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आज मुझे अपने साथ मार्केट लेके जा रहे हैं। मैं बस कहने आई थी कि मैं बच्चों को आपके पास छोड़ दूं। हाँ, इनको छोड़, लेकिन तू उसके साथ मत जा। क्यों मौसी, वो तो बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना। अरे वो बदलने वाला नहीं, एक नंबर का बेवड़ा और सट्टेबाज है वो आदमी। मतलब कुत्ते की पूंछ है, टेढ़ी की टेढ़ी रहने वाली। मुझे लगता है वो जुए में हारा होगा, तभी पैसे के लिए उन लोगों को तुझे बेच के आएगा। देख तू मत जा। अभी मैं इतना बोली, लेकिन तुझे सोचना है जाऊं कि नहीं जाऊं, बस। कहीं मौसी की बात में कोई सच्चाई तो नहीं?
क्या सच में नील